बिश्ना की पढ़ाई जो है उतने स्तर की नहीं रही है, ये देखने में आ रहा है। क्योंकि कुछ ही बच्चों का जो रिजल्ट है वो शो कर दिया जाता है और मैक्सिमम बच्चे जो फेल हो जाते हैं उनको कोई पूछता नहीं है। इसका रीज़न एक है, क्योंकि सबसे पहले ये ओमशिप ट्यूटोरियल लीडिंग ट्यूटोरियल है, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी और देखने में ये आया है कि टीचर जो हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के नहीं हैं। बच्चे जो हैं वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। आर्ट्स वाला जो टीचर है वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, आर्ट्स वाला टीचर जो है वो कॉमर्स पढ़ा रहा है। तो ये एक अच्छी बात बिश्ना के भविष्य के लिए नहीं है। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा, एमडी ओमशिप ट्यूटोरियल बिश्ना। सबसे पहले सभी माता पिता और सभी बच्चों को जिन्होंने इतने अच्छे मार्क्स जो हैं 12th क्लास ये इसमें लिए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और साथ में एक मैसेज देना चाहता हूं कि कोरोना के कारण पढ़ाई जो है वो बहुत ही सफ़र हुई थी। बहुत सारी मेहनत जो है बच्चों ने की, लेकिन उस मुकाम तक शायद वो नहीं पहुंच पाए। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं जितना करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो नहीं थी। स्कूल्स भी जो है वो 100% जो नहीं लगे थे। फिर भी बच्चों ने काफ़ी जो है मेहनत करके नंबर जो हैं वो हासिल किए हैं। हमारे ट्यूटोरियल में भी कुल मिला के कुछ 200 ही बच्चों ने जो है वो एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से 98% जो रिज़ल्ट है हमारे ट्यूटोरियल में आया है। मैं 100% नहीं कहूँगा, क्योंकि 2% कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने ये सोचा था कि कोरोना में पेपर ही नहीं होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने ट्यूशन रखी थी लेकिन ट्यूशन पढ़ने नहीं आते थे। तो उन बच्चों के लिए एक मैसेज है कि ट्यूशन रखना और ट्यूशन पढ़ना ये दो अलग अलग वाक़े हैं। जब आप ट्यूशन रखते हैं तो उसे पढ़ने ज़रूर जाइए, नहीं तो हाल वही 2% वाला होगा। फेलियर का भी मुंह आपको जो है वो देखना पड़ सकता है। हमारे कुछ बच्चों ने, जैसे अवंतिका रैना है, इसके 482 मार्क्स आए हैं। आदित्य मनकोत्रा है 480 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500। प्रिया पोत्रा है 484 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500। पायल मन्ना है 474 हैं। कार्तिक शर्मा 449 है। सुनैना कुमारी 421 है। कनिका शर्मा 450 हैं। लाडी डिगरा 432 हैं। मानसी वर्मा 427 हैं। स्माइल के 448 हैं। हर्षित के 421 हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे बच्चों की सब्जेक्ट वाइज पोजीशंस भी आई हैं और 100 में से 100 मार्क्स जो हैं वो भी लिया गया है। और हमारे यहाँ पर तीरथ सर जो इंग्लिश के लेक्चरर हैं, काफ़ी अच्छी मेहनत इन्होंने बच्चों को करवाई। सुनील सर जो फिज़िकल एजुकेशन के हैं, इन्होंने भी इसी तरह से फिज़िक्स केमिस्ट्री के सुशील सर और चंदन सर हैं। मैथ्स में हमारे पास अश्विनी सर थे। इस बार हमारे पास जो हैं वो कामेश सर हैं मैथ्स के। तो आशा करता हूँ कि बच्चों को जो दिक्कतें आती हैं सब्जेक्ट्स में, गाँव में रह के, दूर दराज इलाकों में रह के जो सिटीज़ में नहीं जा पाते हैं, या उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा जो बहुत ही वीकर सेक्शन से हैं या ऑर्फन हैं, वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाते हैं। एक बात और कहूँगा पंकज जी, मीडिया का बहुत ही रोल रहता है, क्योंकि बहुत ही आप सबने इन बच्चों को सराहा है, प्यार दिया है अपने चैनल के माध्यम से। तो एक मैसेज आपके जानिब से मैं और कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे जो हैं और सभी पेरेंट्स इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सिर्फ ऐड पे जाना ये एक अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, बिश्ना की पढ़ाई जो है उतने स्तर की नहीं रही है, ये देखने में आ रहा है। क्योंकि कुछ ही बच्चों का जो रिजल्ट है वो शो कर दिया जाता है और मैक्सिमम बच्चे जो फेल हो जाते हैं उनको कोई पूछता नहीं है। इसका रीज़न एक है, क्योंकि सबसे पहले ये ओमशिप ट्यूटोरियल लीडिंग ट्यूटोरियल है, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी और देखने में ये आया है कि टीचर जो हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के नहीं हैं। बच्चे जो हैं वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं। आर्ट्स वाला जो टीचर है वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, आर्ट्स वाला टीचर जो है वो कॉमर्स पढ़ा रहा है। तो ये एक अच्छी बात बिश्ना के भविष्य के लिए नहीं है। पेरेंट्स को और बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ाई को सेलेक्ट करते वक्त, अपने सब्जेक्ट टीचर को सेलेक्ट करते वक्त काफ़ी सारा ध्यान जो है वो देना चाहिए। वक्त बर्बाद और वक्त जो है व्यतीत करने की कोशिश मत करिए। अच्छे से टीचर्स, अच्छे से, मैं नहीं कहता हूं कि हमारे ही ट्यूटोरियल में सभी करें, प्रयास करें कि हम बहुत मेहनत कराएंगे, जितना हो सकेगा आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन जब भी आप किसी भी ट्यूटोरियल में जाएं तो पहले ये देखें कि क्या टीचर जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, 11th-12th को पढ़ाने में सक्षम है, या उसके जो सब्जेक्ट हैं क्या वो कंसर्न्ड हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। जो आशा की किरण है
वो आपके अंदर होनी चाहिए। मजबूती से और इरादा नेक रख के पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यही एक पढ़ाई एक ऐसा मात्र आपके पास एक औजार मैं कह सकता हूँ जो आपको फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए, नौकरी लेने के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। इसी के साथ जी सर, कोई बच्चे आपसे अगर मिलना चाहते हैं, आपके टटोली के बारे में जानना चाहते हैं, उनका आपका क्या एड्रेस रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर है वो? देखिए, हमारा एड्रेस जो है ये रहेगा वार्ड नंबर 13 में जो बाल भारती स्कूल हुआ करता था वो वाली बिल्डिंग जो हमने हायर की है रिसेंटली। और हमारा जो नंबर है वो 9796220282 है। पंकज जी, कीमती जी, गगन जी और गुलशन जी, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि ऑर्फनेज जो हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं या जो बच्चे पैसे देने के योग्य नहीं हैं, वो एक बार हमसे ज़रूर मिलें। हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा इलाका जो है वो डिस्टर्ब रहता है। जैसे कभी बमबारी हो रही है, कभी कोई ना कोई तरीके से डिस्टर्ब रहता है, तो बच्चे जो है वो सिटी में इतना टाइम जो है वो नहीं दे पाते आने जाने में। तो आपके माध्यम से यही मैसेज दूंगा कि हमसे मिलिए, हम कोशिश करेंगे, पहले भी पोजीशंस लाई हैं, लगातार लाते रहेंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर कंसर्न टीचर हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं, तो आशा करता हूँ कि अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में भी दिखेगा। धन्यवाद। अब थकान और पेट्रोल के खर्चे को कीजिए अलविदा, क्योंकि आ गए हैं TNR के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो पॉल्यूशन एंड नो पेट्रोल। एनवायरमेंट फ्रेंडली स्कूटर्स जो दे 10 पैसे पर किलोमीटर का माइलेज। TNR के इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर लाने के लिए विजिट मेगा पावर सर्विसेज, बाईपास रोड, कुंजवानी।